अच्छा, लास्ट क्लास में जो है वो हमने सैलरी शीट बनाई थी। ठीक है, आज हम सबसे पहले बनाएंगे अटेंडेंस शीट कि अटेंडेंस शीट कैसे बनती है एक्सेल के अंदर, और उसके अंदर कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अटेंडेंस शीट के लिए आपके पास आपको रिक्वायर्ड डेटा चाहिए, तो वो हम डेटा यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा एस नंबर, और यहाँ पर आके हमने कहा कि हमें 3-4 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स के लिए ये अटेंडेंस शीट बनानी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ट्रैक कर देते हैं। हमने कहा 10 स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट का नेम यहाँ पर कॉल कराना है, तो हमने दे दिया स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम पास कर देते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे पास कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लास नेम पास करना है, तो यहाँ से हमने क्लास का एक कॉलम बना लिया। हमने कहा ये भाई कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हमने कह दिया ये 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर सब में ये डेटा कॉपी हो गई। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर हम अटेंडेंस निकालना चाह रहे हैं। अब अटेंडेंस के लिए आपको पता है कि एक अगर हम किसी मंथ की अटेंडेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस मंथ में आपके पास जो है संडेज भी आएंगे, सैटरडे भी आएंगे। तो अगर हम इसी मंथ को फॉलो कर लें, जो हमारा अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से। ठीक है, तो ये थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहले तो 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर डेट्स पास कर देते हैं, जैसे कि 1, और हमने कहा 31 तक हमारे पास डेट्स हैं। कब तक है, बल्कि 30 का महीना है, तो हमने यहाँ तक इसको ड्रैग करके 30 तक कॉलम्स बना लिए। ये हमने 30 तक कॉलम्स बना लिए। 30 तक कॉलम्स बनाने के बाद अगर अभी हम कंट्रोल पी में जाते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन में तो आ नहीं रहा, एक पेज पे नहीं आ रहा। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दे, तो ये लैंडस्केप में आ जाता है। बट लैंडस्केप में भी अभी आप देखें तो ये क्या आ रहा है, सिर्फ 9 डेज तक की रिकॉर्ड आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो है ना एक चीज़ पढ़ी थी, रो फॉर्मेट। तो आपके पास क्या है कि इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर या तो हमें P लिखना होगा, या तो A लिखना होगा, या तो L लिखना होगा लीव के लिए। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी जितनी भी ये कॉलम्स हैं, इन सबको हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और इनको एक जैसा साइज देने के लिए हम यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पर हम खोलेंगे कॉलम विड्थ। अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, 8.43। तो हम यहाँ से बोल देते हैं कि हम रखना चाह रहे हैं 2.5। कितना रखना चाह रहे हैं, 2.5। जैसे ही हमने 2.5 किया, तो ये देखें आपके पास ऐसे बॉक्स बनकर आ गए, और ये ऐसा फील हो रहा होगा कि ये रजिस्टर एक बन गया, अटेंडेंस रजिस्टर टाइप। अब आप इसको यहाँ से इनको भी सेट कर लें, क्लास के इसको स्टूडेंट नेम को कितना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें सेट कर ली। अभी भी अगर हम कंट्रोल पी में जाते हैं, तो अभी भी हमारे पास 29 तक ही आ रहा है। सही है, तो इसको भी अभी हम करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, और हमने कहा भाई हमारे पास संडे ऑफ है, तो 4th पे संडे ऑफ है, तो हमने यहाँ से इतने पार्ट में पहले सिलेक्ट किया और इसको मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद, बल्कि मर्ज हम लास्ट में करेंगे, पहले अभी हम इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर हमें डे वाइज और स्टूडेंट वाइज क्या निकालनी है, अटेंडेंस बनानी है। तो अटेंडेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले तो बताएंगे भाई टोटल प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट लिख देते हैं सिर्फ। सही है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एब्सेंट्स कितनी है उसकी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लीव्स। तो मैंने 3 और मज़ीद यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं। एक आपके पास प्रेजेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक एब्सेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एक आपके पास लीव्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहाँ पे इसमें डेटा फिल कर लेते हैं। मैंने कहा P, यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे कि होता है हमारे पास अटेंडेंस शीट्स के अंदर P और A। तो हमने यहाँ पर कोई डेटा पास कर दी। सही है, अब मैंने यही डेटा बाकी जितने भी मेरे पास यहाँ पे सब बने हुए हैं, उसमें भी यही डेटा सेम फिल कर दी। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, कहीं कहीं चेंजेस कर देता हूँ। सही है, तो ये डेटा हमने टेबल फिल कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें हर स्टूडेंट की डिटेल्स मालूम करनी है कि उस मंथ में उसने कितनी प्रेजेंट है, उसकी कितनी एब्सेंट्स हैं और कितनी लीव्स हैं। हमने लास्ट क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था काउंट इफ, तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज होगा काउंट इफ। काउंट इफ कैसे यूज होगा,
आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू, उसके बाद आप लिखेंगे काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद आपने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ये पूरी रेंज सिलेक्ट करी, कॉमा, उसके बाद आपको देना होता है क्राइटेरिया। प्रेजेंट के लिए आपका क्राइटेरिया होगा इक्वल्स टू पी, या आप डायरेक्ट भी पी लिख दें, एक ही बात है, तो इक्वल्स टू पी लिख दें, यानी आप चेक करना चाह रहे हैं कि जहां पर वैल्यू पी होती है उनको काउंट कर लो, इनको काउंट कर लो जहां पे वैल्यू आपके पास क्या है, पी है। अब एंटर करें तो यहाँ पर बता रहा है कि टोटल आपके पास प्रेजेंट्स कितनी है, 21। अब इसी तरीके से आप एब्सेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे काउंट इफ, काउंट इफ के बाद आप इस कंप्लीट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देंगे कॉमा, कॉमा के बाद आपका क्राइटेरिया आएगा, तो आपने क्राइटेरिया दे दिया इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर आके आपने एंटर किया तो ये बता रहा है कि टोटल एब्सेंट्स कितनी है, 7 है। उसके बाद आपने लीव्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे काउंट इफ, काउंट इफ के बाद आपने कहा भाई मुझे अब बता दो कि कितने आपके पास इसमें लीव्स हैं, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे अब क्राइटेरिया के अंदर मैंने लिख दिया इक्वल्स टू एल। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें एक स्टूडेंट की डिटेल आ गई। अब मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, बाकी इसी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स की भी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपने इस अटेंडेंस शीट के अंदर अभी कितना काम किया है, आपने स्टूडेंट वाइज जो है ना उसकी अटेंडेंस बना ली है। अब आपको डे वाइज अटेंडेंस निकालनी है। ऐसा होता है ना कि अब ये जो आई है ये स्टूडेंट वाइज है, इस स्टूडेंट की रिपोर्ट है अकेले की, कि ये इस मंथ के अंदर 21 क्लासेस लेने आया है, 7 दफ़ा एब्सेंट था और 2 इसकी लीव है। अगर मुझे डे की मालूम करनी है कि 1 अप्रैल को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, 2 अप्रैल को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो अब वो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ, एक मर्ज एंड सेंटर करता हूँ फील्ड को, और यहाँ पर कहता हूँ टोटल प्रेजेंट। फॉर्मूला तकरीबन आपके पास सेम ही रहेगा, बस कहाँ पे चेंज आ जाएगी, रेंज में चेंज आ जाएगी। पहले रेंज जो है वो आपके पास रो के अंदर थी, अब कॉलम आपके पास पहले किस में थी, रो कॉलम में थी, अब रो के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं टोटल लीव्स। अब यहाँ पर आके फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने लिखा काउंट, काउंट इफ के बाद मैंने इस पूरी रो को, इसको कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया बताया, तो क्राइटेरिया मेरे पास आ रहा है इक्वल्स टू पी। तो ये क्राइटेरिया मैंने सेट किया, तो ये बता रहा है कि इस दिन हमारे पास 10 के 10 स्टूडेंट प्रेजेंट है। इसी तरीके से आपने एब्सेंट्स मालूम करना है, तो आपने लिखा काउंट इफ, और उसके बाद आपने यहाँ पर आके इसी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्राइटेरिया इक्वल्स टू ए दिया, तो आपके पास एब्सेंट्स आ रही हैं और 0 है एब्सेंट, इस वजह से यहाँ पर 0 एब्सेंट दिखा रहा है। उसके बाद आपने लिखा काउंट इफ, और काउंट इफ में आपने इसी रेंज को सिलेक्ट कर लिया अगेन, और उसके बाद आपने कॉमा के बाद बोल दिया इक्वल्स टू लीव, यानी एल बराबर कर दिया एल के। एंटर करें तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसका फायदा क्या है, जैसे ही मैं किसी स्टूडेंट का यहाँ पे इसको एब्सेंट करता हूँ, तो इस शीट में इस जगह भी अपडेट हो गया और इस जगह भी अपडेट हुआ है। यहाँ पर देखें पहले 10 प्रेजेंट्स आ रहे थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए। अगर मैं यहाँ से एक लीव कर देता हूँ, एक स्टूडेंट की लीव लगा देता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें उसकी एक स्टूडेंट लीव में आ गया और बाकी 8 प्रेजेंट हो गए और एक आपके पास क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब ये पूरा हमें यहाँ तक चाहिए, तो हम यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, डे वाइज यहाँ पर हमारे पास जो अटेंडेंस है वो आ जाएगी, आ गई। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वाइज आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, डे वाइज यहाँ पर अटेंडेंस आ गई। अब इस अटेंडेंस शीट को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर जाकर मैं इसको कह देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अटेंडेंस शीट। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से कलरिंग वगैरह दे देते हैं। तो मैंने इसको फॉर्मेट एज टेबल करना है तो वो कर दें, वरना आप यहाँ से सेल स्टाइल्स दे दें इस तरह से करके, सही है। अब आपकी मर्जी है, जैसे आपने कहा इसको डार्क, फर्स्ट वाले को डार्क रखना है, इसको थोड़ा लाइट करना है, तो यहाँ से आके सेल स्टाइल्स में जाके आप ये वाला अप्लाई कर दें।
और इन सब का कलर आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप इनका कलर ब्लैक कर दें। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो वो बढ़ा दें। अगर जो है यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दें। उसके बाद इसको फॉर्मेट करना है तो इसको भी फॉर्मेट कर लें। यहाँ से इसको आप अलग कलर में फॉर्मेट कर लें। सेल्स में जाके इसको जो है डार्क कर दें और इसको यहाँ से इसको ब्लैक कर दें और इस पे भी हम एरियल राइटिंग दे देते हैं और इसको भी ब्लैक कर देते हैं और इस पे भी हम एरियल राइटिंग यहाँ से दे देते हैं। तो ये हमारी शीट क्या होगा, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी हो गई। अब फर्दर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हमने यहाँ से इतने पार्ट को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और हमने कहा कि जहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बराबर हो जाता है पी के, तो वो आपके पास ग्रीन हो जाए। क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर जाके हमने कहा जिनका टेक्स्ट जो है वो हो रहा है ए, तो वो क्या हो जाए? रेड हो जाए। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कहा जिनके पास यहाँ पर आता है लिखा हुआ एल, तो उनके पास कलर हो जाए येलो। तो देखिए अभी शीट के अंदर आपके पास क्या हो गया, जहां जहां आपके पास ए है वो हाईलाइट हो रहा है रेड कलर से, जहां जहां पी है आपके पास वो हाईलाइट हो रहे हैं आपके पास ग्रीन कलर से, और जहां जहां आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एल लिखा हुआ है वो कैसे हाईलाइट हो रहे हैं? येलो कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको भी और स्टाइल करना चाहें तो यहाँ से आके आप इसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ से इसको बढ़ा दिया, टेक्स्ट इसका डार्क कर दिया, यहाँ से आके आपने कहा कि हमें ये वाली राइटिंग यूज़ करनी है, तो आपने ये कंप्लीट कर ली अपनी अटेंडेंस शीट। सही है। अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि हमने कहा कि भाई जो है ना संडेज को इंक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना, तो हमने कहा भाई पहले संडे हमारे पास 4th पे आ रहा है, तो हमने यहाँ से आके बोला भाई 4th पे एक संडे आ रहा है, तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है मर्ज एंड सेंटर। सही है। अब यहाँ पर हॉलीडे लिख दें या जो भी लिख दें। इसी तरीके से आपने कहा भाई 4th के बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट 11 पे, तो इसको भी सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करें और यहाँ पर जाके इसके अंदर भी आप हॉलीडे लिख दें या जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसी तरीके से 11 के बाद आपने कहा 18 को हमारे पास आ जाएगा, ऐसा ही है। तो हम देख लेते हैं 11, 18 और 25। तो 18 को सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लिया, और इसी तरीके से आपने यहाँ पर जाके फिर 25 को सिलेक्ट किया और यहाँ से 25 को भी मर्ज एंड सेंटर करके। तो अब आप देखें आपकी पूरी शीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और इसमें आपके पास यहाँ पे रिजल्ट भी आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पे देखें ये 0 आ रहा है ना, अभी दोनों तरफ देखिएगा, यहाँ पर भी आपके पास प्रेजेंट में भी चेंज आएगा। अभी इसकी टोटल प्रेजेंट्स कितनी आ रही है? 18 आ रही है, और यहाँ पर इस डे के अंदर 0 जो है ना स्टूडेंट प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे जाके लिखा P, तो एक तो कलर भी चेंज हुआ और दूसरा आप यहाँ पे जाके देखें इसकी प्रेजेंट्स कितनी हो गई? 19 हो गई। और यहाँ पर जाके आप देखें तो यहाँ पर 1 स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो ये क्या हो गया? 20 हो गई। ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम शीट्स के अंदर चेंजेस करते जाएंगे उसी तरीके से हमारे पास शीट के अंदर अब ऑटोमेटिकली क्या होते रहेंगे? चेंजेस होते रहेंगे। देखें कलर भी चेंज हो रहा है और आपके पास शीट्स पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई की है वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये क्लियर है सबको? अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई थी वो ये रह गई थी कि ये फुल पेज पे हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा। अभी भी ये फुल पेज पे प्रिंट नहीं हो रहा, तो अगर इसको फुल पेज पे प्रिंट लगाना है तो हमने जो है वो पेज लेआउट के अंदर एक ऑप्शन पड़ा था स्केलिंग का, तो यहाँ से हम विड्थ में जाके इसको क्या कर देंगे? 1 पेज कर देंगे और यहाँ से अच्छा, तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर स्केल क्या किया है? विड्थ में जाके 1 किया है, तो आपके पास यहाँ पे एक ही पेज पे ये अब शीट जो है वो शो हो रही है।